हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिक ग्रुप रीडिंग जिसका टॉपिक बहुत ही डिवाइन है। आज मैं बप्पा की ही पूजा कर रही थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बप्पा मुझसे कुछ मैसेज चैनल करवाना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। और मैंने सोचा था मैं कुछ और रीडिंग करूंगी, लेकिन इस डिवाइन गाइडेंस की जो एनर्जी थी ये बहुत स्टबर्न था, ये बहुत ही अलग एनर्जी थी जो मुझे डिले करने के लिए वो अलाउंस नहीं मिला। तो मैंने सोचा ठीक है, क्यों ना मैं आज ही ये रीडिंग कर लूँ और कल जो मुझे आज रीडिंग करना था वो मैं कल करूँगी। ठीक है, सो यस, आज हम यहाँ पर यही चेक करने की कोशिश करेंगे कि बप्पा आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो भी अर्जेंटली। कौन सा वो अर्जेंट मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं बप्पा, जो आपको अभी सुनने की जरूरत है, जिसको आप एस्केप भी नहीं कर सकते हैं, ना ही ये मैसेज डिले हो सकता है। देखना कैसे है ये रीडिंग, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पर फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, जिसके साथ टाइम स्टैम्प्स भी एडेड हैं। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिए, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर बप्पा के 2 इमेजेस हैं, उनमें से एक इमेज आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। और चूज करने के बाद सिलेक्टेड इमेज के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टाइम स्टैम्प्स पे दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ टाइम स्टैम्प्स भी अटैच्ड है। ओके, ऑफ कोर्स अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, और कोई भी अगर डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बनके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। क्योंकि नॉट ओनली मुझे तो अच्छा लगेगा ही, बट मेरे साथ साथ जो और भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि उसी से मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी हर रोज, जो कि मैं लाती रहती हूँ, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी वो रीडिंग। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी मैं सेंड करती हूँ मेरे साथ ऐसे जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, ये डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं हर दिन आपकी डिवाइन एनर्जीज को फील करती हूँ। मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि मेरे कलेक्टिव्स जो एनर्जी मेरे साथ एक्सचेंज कर रहे हैं उनको वही एनर्जी डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड में वापस मिले। ऑल्सो अगर आप लोगों में से भी किसी ने अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज डू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, सो यस, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विथ ऑल द ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखेंगे आज यहाँ पर कि बप्पा आज आपसे कौन से इंपॉर्टेंट मैसेज के बारे में बात करना चाहते हैं, कौन सा वो अर्जेंट मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं बप्पा। आज मैं बप्पा की पूजा कर रही थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो है जो बप्पा आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है आप खुद बप्पा से पूछ रहे हो कोई साइन या फिर कोई मैसेज, कोई आंसर, जो कि यहीं से, इसी रीडिंग से आपको मिलने वाली है। और एनर्जी कुछ ऐसी थी, बहुत स्टबर्न एनर्जी थी, मतलब ऐसी एनर्जीज में महसूस कर रही थी जैसे कि इस रीडिंग को मैं डिले नहीं कर सकती, मैं कल परसों नहीं कर सकती, मुझे आज ही जैसे कि करना है ये रीडिंग। सो लेट्स सी ये क्या अर्जेंट मैसेज हैं जो बप्पा मेरे ग्रुप नंबर कलेक्टिव को देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ माय ग्रुप नंबर कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। ये जो डिवाइन ब्यूटीफुल एनर्जी आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो आज, मैं प्रार्थना करती हूँ बप्पा से कि यही एनर्जीज आपके पास भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड। थैंक यू। जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग।
बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मैं आप तक सेंड करती हूँ। अगर बेल आइकॉन को आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो चाहो तो वो प्रेस कर सकते हो। उससे बेसिकली जब भी मैं रीडिंग लाऊंगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा वो रीडिंग। एंड अगर आप लोगों में से कोई मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, अगर आप चाहो तो इस फैमिली का हिस्सा आप बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा, थैंक यू। अब क्या कहना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव से, वो क्या अर्जेंट मैसेज है जो आप देना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग, थैंक यू। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी यहाँ पर हैं। विशुद्ध, अरे हनुमान, बॉटम ऑफ द डेक है बुद्धि। हो आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो आप। बहुत बुद्धि रखते हो आप, बहुत विजडम रखते हो आप, लेकिन उन विजडम को, उन इंटेलिजेंस को, उन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो सही तरीके से सही जगह पर, जिसके कारण क्या हो जाता है कभी कभार जिस तरीके से एक्सप्रेस करना होता है, जिस तरीके से एक्सप्रेस करने से आपको उस जगहों से, उन पर्टिकुलर सिचुएशन से प्रॉस्पेरिटी या फिर वेल्थ देख सकते हो आप, वो नहीं आ पाता है। आप हो एक्चुअल में, आप हो बहुत पावरफुल, एक्चुअल में आप हो बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन कभी कभार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में वो कॉन्फिडेंस झलकती नहीं है, जिसके कारण ऐसा होता होगा मेरे ग्रुप नंबर 1 के साथ कि आप बहुत सारे राउंड्स, अगर किसी जॉब के लिए बहुत सारे राउंड्स रहते होंगे तो हर एक राउंड आप क्लियर कर जाते हो, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में जाकर आप अटक जाते हो, इंटरव्यू में जाकर आप पास नहीं कर पाते हो। ऐसा होता होगा आपके साथ। और कभी कभार आप ये भी सोचते हो कि अरे मैंने तो इंटरव्यू बहुत सही दिया, जो भी मुझसे पूछा गया वो सब कुछ मैंने बताया तो था, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि जिस तरीके से आपने बात किया, जिस तरीके से आपने खुद को प्रेजेंट किया, वहां पर बहुत अंडर कॉन्फिडेंस आपने शो कर दिया। ओके, सो आपके एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। नॉट ओनली यहाँ पर बस मैं इंटरव्यू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात कर रही हूँ। और एक एरिया, एक एरिया आपके लाइफ के हर एक एरियाज को अफेक्ट कर रहा है। यस, जैसे कि आपके एक्सप्रेशन में इतना इम्बैलेंस है कि उस इम्बैलेंस की वजह से आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, फेम, नेम, ये सब ब्लॉक्ड है। या फिर अगर अभी मिल रहा है आपको, जितना मिलना चाहिए आपको उस इंटेंसिटी में नहीं मिल रही है आपको। अभी जितना ही मिल रही है आपको ना, उससे कहीं ज्यादा आपको मिल सकता है, लेकिन वो ब्लॉक्ड है क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम है। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सनल लाइफ में कभी कभार तो आप बहुत ज्यादा सच बोलने लगते हो, और उस सच बोलने की प्रैक्टिस में आप किसको हर्ट कर रहे हो, किसको बहुत रूडली आप चीजें बोल रहे हो, किसको आप बहुत ज्यादा हार्शली चीजें बोल रहे हो, और फिर आप जब दूसरे पर्सन को बुरा लग रहा है तो आप खुद ही खुद को बोल रहे हो कि अरे मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैंने तो बस सच कहा। यहाँ पर एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। किसी किसी जगह पर अब ऐसा भी होता है एट अदर टाइम्स कि लोग आपको बहुत सुना रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, और वहां पर आप ना नहीं बोल पा रहे हो, वहां पर आप स्टैंड ठीक से नहीं ले पा रहे हो, वहां पर आप खुद के खुद के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, आप जो बिलीव करते हो, आप जिस पाथ को फॉलो करते हो, उसके बारे में आप कुछ बता नहीं पा रहे हो। सो यहाँ पर इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है, और दोनों ही बहुत एक्सट्रीम्स में हैं।
जब आप बहुत सच बोलने लगते हो, बहुत सच बोलने लगते हो, सच तो बोलना ही है, लेकिन किस तरीके से सच बोल रहे हो वो अलग बात है। आप जिस तरीके से सच बोल रहे हो लोगों को, जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो सच को, लोगों को बुरा लग रहा है, लोग हर्ट हो रहे हैं, वो भी एक्सट्रीम है। और कभी कभार सच को बोल ही नहीं पाते हो, वो भी एक्सट्रीम है। सो आपको मिड पॉइंट में रहना है। एक्सप्रेशन पर ध्यान दो, एक्सप्रेशन पर ध्यान दो। कभी कभार आपके एक्सप्रेशन से बहुत 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 ईगो झलकती है। आप अवेयर, अगर थोड़ा सा भी अगर आप अवेयर रहोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपकी किन बातों से ईगो झलक रही है, किन बातों से बहुत नेगेटिव एटीट्यूड झलक रही हैं, किन बातों से, किस तरीके से जो आप बात कर रहे हो, जिस एक्सप्रेशन से सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि आप शो ऑफ कर रहे हो। ओके, आप उस पर्सन को इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रहे हो। शायद आप वो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से वो होता है। और कभी कभार आप ऐसे एक्सप्रेस करते हो दोस्तों के सामने मजाक मजाक में कि आप खुद के वर्थ को, खुद के वैल्यू को बिल्कुल डाउन कर देते हो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभार दोस्तों से या फिर कजिन से या फिर किसी से ऐसे बोल देते हो कि अरे पैसों की चिंता नहीं है, पैसे मेरे पास बहुत है, कितना भी लगेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं वो काम करूंगी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। कभी कभार ऐसे बात कर लेते हो आप कि अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ यार, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता हम कैसे जिएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई एम रियली अ पुअर पर्सन एंड दिस एंड दैट, पैसे रहते नहीं है। सो बहुत नेगेटिवली बात करते हो अपने बारे में। और जब पॉजिटिव बात करते हो तो इतना इस तरीके से एक्सप्रेस करते हो कि सामने वाले को लगता है कि आप शो ऑफ कर रहे हो। सो आपके एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, जिस तरीके से आप बात करते हो आपके एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। और आपके बातों में, आपके एक्सप्रेशन में ना, ये जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है आपकी, वो झलकती नहीं है, वो आती नहीं है, उसको लाना है। और उसी में है आपकी स्ट्रेंथ। आपके बातों में कभी कभार बहुत फियर फियर दिखता है, बहुत डर दिखता है, अगेन अगेन अंडर कॉन्फिडेंस, इसको हील करना है। थ्रोट चक्र कॉन्जेशन यहाँ पर बहुत है, थ्रोट चक्र ब्लॉकेज यहाँ पर बहुत है। मैं जब अभी आप लोगों की रीडिंग भी कर रही हूँ ना, तो मुझे भी अपने थ्रोट चक्र में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही है। यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मैं जिस एंथुजियाज्म के साथ मैं रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ मेरे थ्रोट चक्र में जैसे कि क्रैक हो रहा है मेरी आवाज, ऐसा मुझे लग रहा है। इजीली आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। अगर ये चेंज कैजुअल भी है ना, तो भी आपको लगता है अरे क्यों यार, जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरीके से वो चीज चल रही थी, उस तरीके से ही चलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मतलब एक एक रैंडम चेंज भी आपको बहुत वल्नरेबल कर देता है। एक रैंडम चेंज भी आपके लिए बहुत डरा देता है आपको कि अरे चेंज आ गया, अब क्या होगा। तो चेंज के साथ एडजस्ट आप इजीली नहीं हो पाते, उसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है। हाल फिलहाल में किसी के बारे में अगर गॉसिप करो, ये बंद कर दो प्लीज। अगर उस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया, वो पर्सन गलत है, वो सब कुछ आप छोड़ दो। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। कोई गलत है ये भी नहीं बोलना है। अगर सच में वो गलत है तो भी आपको नहीं बोलना है। इससे उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में बैठे हुए हो जो बहुत गॉसिप करते हैं, प्लीज उस ग्रुप से खुद को डिस्टेंस करवाइए, डिस्टेंट करवाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ग्रुप में खुद को इन्वॉल्व मत करिए। जस्ट बिकॉज आपको ग्रुप में इन्वॉल्व होना है तो कुछ टाइम के लिए उन्हीं लोगों के साथ बैठकर आप व्हाट टू से गॉसिप कर रहे हो, अरे इसने ये किया, उसने वो किया, मत करो। ये आपके अबांडेंस को, आपके फेम को, आपके नाम को, आपके वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक कर रहा है कहीं ना कहीं। और ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, ये आपकी स्ट्रेंथ है। सो प्लीज इस स्ट्रेंथ को सही तरीके से चैनल करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय ग्रुप नंबर 1। इसको प्लीज लाइटली मत लीजिएगा।
ओके, यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओशन, सी, ये जो ओशन का कार्ड है ना, इस ओशन कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ मुझे ये त्रिशूल दिखता है, और जब भी मुझे ये त्रिशूल दिखता है ना, मुझे बस एक ही मैसेज मैं चैनल कर पाती हूँ कि आप ही हो को क्रिएटर, आप ही हो को प्रिजर्वर, आप ही हो को डिस्ट्रॉयर। और आपकी विपिन क्या है पता है? कम्युनिकेशन एंड चेंज के साथ एडजस्ट होना। चेंज को, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, इस चीज को समझना अंदर से। एंड अपने आप से आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने दिमाग में आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों से आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, हर एक एक्सप्रेशन को देखो, क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन से ही आप को क्रिएट करते हो, आपको प्रिजर्व करते हो, आपको डिस्ट्रॉय करते हो। सो ये आपके हाथ में होता है। आपके एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के स्टाइल में बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। नॉट ओनली यहाँ पर लोगों के साथ बात करना, लोगों के सामने एक्सप्रेस करना, खुद के सामने आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, भगवान जी के सामने बैठकर आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हो, हर एक एक्सप्रेशन में चेंजेस लाना है। आपके विजडम जो है वो आपके बिहेवियर में, आपके रहन सहन में झलकनी चाहिए। वो क्यों नहीं झलक रही हैं? आप जो विजडम रखते हो, आप बहुत विजडम रखते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोगों को बोलते रहते हो कि अटैच नहीं होना है चीज़ों के साथ, किसी भी पर्सन के साथ अटैच नहीं होना है, ऑब्सेस नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, एंड फिर आप ही ऑब्सेस हो जाते हो। आपके बिहेवियर, आपके एक्सप्रेशन, आपके बातों में ऑब्सेशन ही झलकती है आपके लाइफ को लेकर। यस, अबांडेंस ब्लॉक हो रही है यहाँ पर। यस, सी, रिफ्लेक्शन। आपके कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें रिफ्लेक्टेड होती हैं आपके लाइफ में। आप जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हो ना, उसी तरीके से बाहर की चीज़ें, बाहर की वर्ल्ड भी एक रिफ्लेक्ट, जस्ट रिफ्लेक्शन बन जाता है, आपके कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन का रिफ्लेक्शन। आप लैक में वाइब्रेट करते हो, बाहर की वर्ल्ड लैक से भर जाती है। ओके, आप डर डर के बारे में सोचते हो या फिर डर फील करते हो, डर को एक्सप्रेस करते हो, बाहर की वर्ल्ड डरावना बन जाता है आपके लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, योर आउटर वर्ल्ड is completely a reflection of your expression, of your communication, of how you are communicating। कौन से वर्ड्स को वर्ड्स की चयन आप कर रहे हो, किस तरीके से आप सोच रहे हो, किस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके से एक्ट कर रहे हो, उस हर एक चीज को एक्सप्रेशन माना जाता है। यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, किसी किसी के लिए ये बहुत रीसेंट एनर्जीज हैं। आप बहुत रिसेंटली रूड हो गए हो। सॉरी टू से, मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, बस मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, इसीलिए किसी किसी के लिए आप आपकी ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत रिसेंटली चेंज हुई है। मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थे हमेशा से ही, लेकिन हो सकता है हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा रूड हो रहे हो, और उस रूडनेस को आप किसी एक्सक्यूज देकर खुद को समझा रहे हो कि आप सही कर रहे हो, हालांकि वो है नहीं। आप ये जो रूड हो रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप, ये आप खुद को नहीं समझा रहे हो। रैदर आप खुद को ये बता रहे हो कि सही तो है, क्योंकि इस पर्सन ने तो एक टाइम तक मुझे बहुत सुनाया है, तो अभी ये रूड होना जायज बनता है, बट ऐसा नहीं है बेसिकली। एन्चेंटेड, यस। अवॉइड ड्रामा, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। अगेन, चेंज के साथ
एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज ही जिंदगी का नियम है, प्लीज इसको भूलना मत। फाइन, चेंज आएगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, चेंज से जितना डरोगे उतना ही एक जगह पर स्टक होकर बैठे रहोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ड्रामा, यानी कि जो ये गॉसिप है या फिर जो गुस्सा करके आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो और वहां पर फिर से वहीं से एक वो कन्वर्सेशन एक झगड़े का मोड़ ले रहा है, ये जो ड्रामा है ना, ये जितना अवॉइड कर सकते हो उतना बेहतर है। ओके, किसी छोटी मोटी मजाक को लेकर आप उसको बहुत बड़ा एक सिचुएशन बना रहे हो क्योंकि आपको गलत लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है। इन ड्रामा से जितना खुद को डिस्टेंस रख सकते हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी बहुत लीक होती जा रही है, ब्लॉकेज बहुत बनती चली जा रही है, ठीक है। रिमेंबर, आपके जो एक्सप्रेशन है, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या फिर जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, जो वर्ड्स आप यूज करते हो, वो आपके आउटर वर्ल्ड में, स्पेशली आपकी जिंदगी में एक स्पेल सा क्रिएट कर देता है, ठीक है। मतलब जब आप बार बार इस लैक कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है वो नहीं है, ये जो लैक की एक्सप्रेशन में बार बार अगर चले जाओगे ना आप, तो वो एक स्पेल की तरह काम करेगा आपके आउटर वर्ल्ड में। लिटरली आप लैक को देखोगे, एक स्पेल की तरह काम करेगा। फाइन, सो प्लीज इसको थोड़ा सा आपको देखना है, समझना है, अवेयर रहना है और उसके मुताबिक आपको काम करना है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए कि आपको कहाँ से शुरू करने के लिए बोला जा रहा है, कहाँ से शुरू करने के लिए बोला जा रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव को। थैंक यू सो मच। स्वीट ट्रीट, सबसे पहले तो ये समझना शुरू करो कि लोग आपसे प्यार भी करते हैं। हर एक पर्सन आपके सामने आकर आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हर एक पर्सन आपकी एनिमी नहीं है, हर एक पर्सन आपको आपकी डाउनफॉल प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं। दिस वर्ल्ड इज अ सेफ प्लेस टू लिव इन। ओके, शुगर इनटेक करो थोड़ा सा, ओके, स्वीट जो पेस्ट्रीज होती है स्वीट इनटेक करो। आपके ऐसा है क्या कि आप बहुत ज़्यादा वेट लूज करने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा डाइट करने के लिए आप स्वीट जो स्वीट चीज़ें होती है ना, ठीक है, जैसे कि शुगर या फिर जो हनी या फिर जो भी पेस्ट्रीज वगैरह जो भी हैं उसको इनटेक करना आपने बंद कर दिया है, अगर वो बात है तो वो शुरू करो, ठीक है। हनी का सेवन करो हर एक दिन। अगर हर एक दिन प्रॉब्लम है देन ऑल्टरनेटिव डेज, एवरी ऑल्टरनेटिव डे हनी का सेवन करो। फाइन। और जब भी कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है ना, अगर तुरंत आपकी एनर्जी में वो चुभ रहा है, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन ने आपसे कुछ कह दिया कि तुम इस तरीके से पढ़ाई ना करके उस तरीके से पढ़ाई करो, तो तुरंत ही आप ये सोचने लगते हो कि अरे मुझे ज्ञान दे रहा है, एज इफ इसने कितना कोई एग्जाम क्रैक करके रखा है। रैदर देन दैट, मतलब ऐसे ना सोच के आप ये सोच सकते हो कि ये पर्सन मुझे क्यों एडवाइस दे रहे हैं, शायद ये पर्सन ये चाहते हैं कि मैं क्रैक करूँ ये एग्जाम, ये पर्सन भी उतना ही चाहते हैं मैं क्रैक करूँ ये एग्जाम जितना मैं चाहती हूँ। सो आई शुड फील ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन। अभी एडवाइस लेना है नहीं लेना है वो अलग बात है, अब ना लो एडवाइस, बट सुन लो एंड थैंक यू बोल दो। ओके, वहां पर ये नहीं, वहां पर अपने एनर्जी को इतना बिटर नहीं करना है कि अरे इस पर्सन ने ऐसा क्यों कह दिया, या फिर ये पर्सन कैसे मुझे कह सकते हैं, इस पर्सन ने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ देखा ही नहीं, इसने तो कुछ, ये तो कुछ जानता ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, फिर भी ये मुझे आकर ये सब एडवाइस दे रहा है। ये सब नहीं सोचना है, ओके, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी एनर्जी बहुत लीक हो रही है अननेसेसरीली। ओके, मेक अ मील, बार बार ये आ रहा है, आप ना कुकिंग पर थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है ना, कुकिंग पर थोड़ा सा ध्यान दो। उससे क्या होगा, आपकी ये जो एक्सेसिव एक्सप्रेशन है, जिन एक्सप्रेशंस की जरूरत नहीं है बेसिकली, वो ना रिलीज हो जाएगा, बेसिकली वेंट आउट हो जाएगी। सपोज जब भी कोई पर्सन आपको एडवाइस देने आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बेवजह एडवाइस दे रहा है, मतलब ये एडवाइस मुझे नहीं चाहिए, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इस एडवाइस की वजह से आपकी एनर्जी में चुभ रही है, जैसे कि
कोई जैसे कि प्रिक कर रहा है कोई पिन आपके एनर्जी रेडियस में, ठीक है, और आपको गुस्सा आ रहा है, तुरंत ही आपको क्या करना है, आपको कोई चाय बनाने के लिए जाना है या फिर कुछ कुकिंग वगैरह, कुछ आप कुछ किचन में कुछ करने के लिए, कुकिंग करने के लिए आप किचन में चले जाओ, ठीक है, ताकि उस कुकिंग से जो भी आप बना रहे हो, चाहे चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, जो भी आप बना रहे हो, उससे आपकी वो जो एनर्जी है वो वेंट आउट हो जाएगा। सो उस एनर्जी को आप उस पर्सन के ऊपर वेंट आउट आपने नहीं किया, रैदर कुकिंग करते वक्त वो अपने आप, क्योंकि वहां पर आग भी रहेगा, तो अपने आप उस गर्मी में आप वेंट आउट आपने कर दिया सपोज, ठीक है, आपकी वो अननेसेसरी एक्सप्रेशन, फाइन, तो वो आपके लिए सही होगा, ये आप करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। पप्पा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखने जा रही हूँ कि पप्पा आपसे कौन से मैसेज के बारे में बात करना चाहते हैं, कौन सा वो अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट मैसेज है जो आज पप्पा आप तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं आज पप्पा की ही पूजा कर रही थी, जब मुझे ये महसूस हुआ कि पप्पा आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कुछ चैनल करवाना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। एंड ये वो एनर्जी थी जो बहुत स्टबन एनर्जी थी, मतलब मैं इसको जैसे कि डिले नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा ठीक है आज ही कर लेते हैं ये रीडिंग, और जो आज मुझे करना था रीडिंग वो मैं कल कर लूँगी। ठीक है, सो यस, ये मैसेज बहुत ही अर्जेंट मैसेज है जो आप एस्केप नहीं कर सकते। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स shuffle up your cards first. Thank you so much. While I'm shuffling the cards, ज़रूर मैं यहाँ पर बताऊँगी कि मैं मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव जो एनर्जी आज मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पर, मैं प्रार्थना करती हूँ पापा से कि यही एनर्जीज आप लोगों के पास लौट कर आए, डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल एनर्जीज। मैं आपकी एनर्जीज फील कर पाती हूँ, आप लोग कितना डिवाइन हो, अवेकेंड हो, मैं लिटरली फील कर पाती हूँ। एंड जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ आप लोगों के लिए, मैं मतलब देखिए मैं भी इंसान हूँ, मेरे लाइफ में भी इश्यूज चलते रहते हैं, कभी कभार मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। आपकी आपकी एनर्जीज गाइज इतना ज़्यादा प्योर है, डिवाइन है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकॉन, उससे मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। एंड ऑल्सो यहाँ पर अगर कोई है जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो आप भी इस फैमिली का मेंबर बन के सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो, इफ़ यू रियली वॉन्ट ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू पप्पा। प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव के लिए बता दीजिए जो भी अर्जेंट मैसेज आपको देना था पप्पा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कर्मा, संतोष, तमस, आसना, ओह वाओ, कौन हो आप लोग? क्योंकि ये मैसेज बहुत बहुत डिवाइन मैसेज है। बॉटम तक है कर्मा। बप्पा बस आज आपसे ये कहना चाहते हैं, जब कुछ ये जो कर्म है ना, जो हम कर्मा बोलते हैं, जो हम बोलते हैं कर्म कर्म कर्म, जो ये शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, हर कोई इस्तेमाल करता है इस शब्द को, कर्म, कर्मा, कर्मा का फल, कर्म के फल। ये कर्मा एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जो जीरो नहीं होता है। ओके,
मैं और भी सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि जब आप सोते हो ना, तभी ये कार्मिक चक्र जो है, जो ये व्हील है ना, ये तब भी घूमता रहता है। ये स्टॉप नहीं होता है कि अच्छा चलो ये सो रहा है तो ये स्टॉप हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप कुछ नहीं भी करते हो तो भी ये कार्मिक व्हील ना घूमता रहता है। ओके, घूमता इसीलिए रहता है क्योंकि तब भी आपके कार्मिक अकाउंट्स फिल्ड होते हैं, तब भी आप कुछ ना कुछ अपने कार्मिक बैगेज में, कुछ ना कुछ अपने कार्मिक अकाउंट में डिपॉजिट करते हो। इसी तरीके से जब आप अपने जिंदगी में सरफेस लेवल में, ठीक है, आपके सरफेस लेवल में जब आप कुछ नहीं होता हुआ देखते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है आपके जिंदगी में, मतलब आपके सामने कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके सरफेस लेवल में कुछ भी नहीं हो रहा है, जब भी आप ऐसे देखते हो ना चीजों को, तब भी समझना कि चीजें प्रोसेसिंग में है। प्रोसेस कभी नहीं रुकती हैं, लाइफ कभी नहीं रुकती है, आप रुक ही नहीं सकते। वो हम हम किसी चीज को स्टक महसूस कर सकते हैं, हम किसी स्थिति को स्टक महसूस कर सकते, किसी सिचुएशन को स्टक महसूस कर सकते, किसी सिचुएशन में स्टक महसूस कर सकते हैं, ऐसा फील कर सकते हैं कि ये करियर, मेरा करियर स्टक है, मेरी लव लाइफ स्टक है, ये स्टक है, वो स्टक है, लेकिन असल में कुछ स्टक नहीं रहता है। ये बप्पा आपसे कहना चाहती है, मैं नहीं बोल रही हूँ आपसे। ओके, हमेशा हर एक चीज का जो व्हील होता है ना, वो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ कभी रुकती नहीं है। ऐसा आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, बहुत मुझे बचपन से सुनते आ रहे हैं हम कि समय कभी रुकती नहीं है किसी के लिए। सेम गोज फॉर लाइफ, लाइफ कभी रुकती नहीं है। जब आपको ऐसा लगे ना कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है, चीजें डाउन जा रही हैं, सरफेस लेवल में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहे हैं, तब भी समझो बिहाइंड द सीन चीजें प्रोग्रेस हो रही है, बिहाइंड द सीन प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेस कभी रुकती नहीं है। एंड इसी का भी नाम कर्मा है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आज मैंने सोचा कि आज इस नीडी पर्सन को मैं कुछ डोनेट करूंगी, तो मैंने डोनेट किया। उसके लिए एक कार्मिक डिपॉजिट मैंने अपने अकाउंट में किया, ठीक है, फाइन। अब लिटरली तो नहीं करते हैं, बस उस एक्शन से कोई ना कोई कार्मिक डिपॉजिट ऑलरेडी हो गया मेरे अकाउंट में। अभी सपोज कोई नीडी पर्सन मेरे सामने, और मैंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, और मैं आते टाइम अगर ये पर्सन मुझे मिल जाए तो हम डिपॉजिट, मतलब हम डोनेट कर देंगे, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हम डोनेट नहीं करेंगे। तो ये जो हमने डोनेट नहीं किया अभी, इसका भी कोई ना कोई कार्मिक डिपॉजिट आपके अकाउंट में डाला जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप हर एक कार्मिक इम्प्रिंटेशन जो होता है, हर एक कार्मिक इम्प्रिंट जो होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत अलग होती है, लेकिन सिर्फ हम काम करने पर ही कार्मिक अकाउंट में चीजें डिपॉजिट होती है, ऐसा नहीं है। जब हम कुछ नहीं करते हैं तब भी हमारे कार्मिक अकाउंट में उसके मुताबिक डिपॉजिट्स होते हैं। इंटेंसिटी अलग हो सकती है, चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन यस, तब भी होता है। ओके, सेम गोज फॉर लाइफ एंड लाइफ के एरियाज। कभी कुछ चीजें रुकती नहीं है, ना ही रुकी हुई हैं। एवरीथिंग इज इन अ ब्यूटिफुल फ्लो, एवरीथिंग इज इन अ प्रोसेस। तो अभी अगर आपको सरफेस लेवल में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तब भी चीजें प्रोसेसिंग में है। ओके, और इस प्रोसेसिंग में ये जो विजडम आपको अभी दिया गया है बप्पा से, इस विजडम को पाते ही कितना संतुष्टि आपके अंदर महसूस होगी, उसको महसूस करना भी एक कार्मिक इम्प्रिंट है, जिसके लिए कुछ डिपॉजिट आपके अकाउंट्स में आएंगे। आपके प्रेजेंट मोमेंट के साथ कितना संतुष्टि आपको होती है, अपने प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट करंटली जो भी आपके पास है, उसके लिए कितना ग्रैटिट्यूड आप फील करते हो, कितना संतुष्टि आप महसूस करते हो, उसका भी कार्मिक इम्प्रिंट आता है, उसका भी कार्मिक डिपॉजिट होता है। अभी अगर यहाँ पर आप सोचते हो कि अरे मैंने तो बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी फील किया, ओके, बहुत मैंने थैंक यू बोला भगवान जी को, लेकिन फिर भी कुछ होता ही नहीं है मेरे जिंदगी में, तो इसका ये मतलब है कि आप संतुष्टि इसीलिए महसूस कर रहे हो, वहां पर कंडीशन रख रहे हो कि हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे क्योंकि मुझे वो चाहिए।
ये प्योर कहाँ पर है? नहीं, आप ही बताओ। मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कन्वे कर रही हूँ मैसेज। आप मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव आई नो बहुत अवेकन है, आप लोग खुद ही समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कौन सी एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। सपोज मैं अगर ये कह रही हूँ कि अच्छा चलो मैंने अगर दान पुण्य कर लिया तो मेरे जीवन में अच्छा होगा, मुझे पैसे मिलेंगे, तो अभी मैंने दान पुण्य करना मैंने शुरू कर दिया, तो वो उस दान पुण्य में प्योरिटी कहाँ पर है, सेल्फलेसनेस कहाँ पर है? वो तो सेल्फिश एनर्जी हो गई ना फिर। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से दान पुण्य किया कि मुझे दान पुण्य करना है क्योंकि मैं कंपैशनेट हूं, मैं जब भी नीडी लोगों को देखती हूँ या फिर देखता हूँ मुझे अंदर से दुख होता है, मुझे अंदर से पीड़ा मिलती है उनकी पीड़ाओं से, तो मुझे दान पुण्य करना है, चाहे उससे मेरी जिंदगी में कुछ भला हो ना हो, फिर भी मुझे करना है, जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ ऑफकोर्स, उसमें प्योरिटी है। तो संतुष्टि भी कुछ ऐसी ही होती है। ओके, जस्ट बिकॉज मैं बोल रही हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट के साथ जितना संतुष्टि रहोगे उतना ही आपके आने वाले कल भी अच्छे होंगे। तो आपने सोचा ठीक है अच्छे करने के लिए, मतलब ताकि आने वाला कल मेरा अच्छा हो जाए, इसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में संतुष्टि फील करवाते हैं खुद को। वो फोर्सफुली एक सेटिस्फैक्शन है, वो नहीं करना है, आपको समझ के करना है। जब समझोगे तो ही आप नेचुरल संतुष्टि महसूस करोगे, एंड नेचुरल संतुष्टि में ही सच में ग्रैटिट्यूड एनर्जी है, और वो प्योर ग्रैटिट्यूड एनर्जी ही वो एनर्जी है जो आपको आपके गोल तक पहुंचा सकता है, जो आपको को क्रिएशन में मदद कर सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स। एक तो कार्मिक इम्प्रिंट कैसे होता है, जब आप कुछ करते हो तब भी कार्मिक डिपोजिशन होता है, जब आप कुछ नहीं करते हो तब भी कार्मिक डिपोजिशन होता है। अलग अलग होता है, इंटेंसिटी अलग होता है, नेचर अलग होता है, लेकिन होता जरूर है। सेम गोज फॉर आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में जब आप कुछ देखते हो तो वो प्रोसेसिंग है, जब आप कुछ नहीं देखते हो तब भी प्रोसेसिंग हो रही है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में ही रहती है स्वीटहार्ट। यही लाइफ की प्योर नेचर है, लाइफ कभी भी स्टक नहीं हो सकती। और इसी वजह से क्या होता है, जब हम एक डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं तो मदर यूनिवर्स अपने आप हमारे लाइफ को एक टर्न में लेकर चली जाती है, और वो होता है टावर मोमेंट। क्योंकि मदर यूनिवर्स ने उससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे चांसेस मदर यूनिवर्स ने दिया हुआ था कि चलो डिसीजन लो डिसीजन लो डिसीजन लो, और हमने पोस्टपोन किया, हमने इग्नोर किया उस डिसीजन को, और उसके बाद क्या करती है मदर यूनिवर्स, इंटरवेन करके हमको एक जगह पर लेकर चली जाती है। क्योंकि स्टक नहीं कर सकती मदर यूनिवर्स हमारे लाइफ को, दैट इज बियॉन्ड द नेचर ऑफ लाइफ। लाइफ कभी स्टक हो ही नहीं सकती, लाइफ को मूव करना रहता है। सो आप डिसीजन लेते हो तो सही, डिसीजन नहीं लोगे तो लाइफ अपने आप, मतलब मदर यूनिवर्स, भगवान जी, जिनको भी जैसे आप मानते हो, वो अपने आप आपको एक दिशा में लेकर चले जाएंगे, क्योंकि लाइफ कभी स्टक नहीं हो सकती। ओके, सो ये बात आपको समझना है कि जब चीजें आपको दिख नहीं रही हैं तब भी प्रोसेसिंग में है चीजें, तब भी प्रोसेसिंग में है चीजें, तब भी चीजें चेंज हो रही हैं, तब भी अलाइनमेंट में आ रही हैं चीजें। ओके, जब आप एक्शन ले रहे हो तो वो एक्शन है, जब आप बैठकर प्लानिंग कर रहे हो तो भी वो एक्शन है। ओके, जब आप दौड़ लगा रहे हो तो भी वहां पर एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, जब आप घर पे बैठकर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो या फिर रिसर्च कर रहे हो किसी चीज को लेकर, तो भी वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द एक्सट्रीम्स, राइट। एंड नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर संतुष्टि को लेकर है, सेटिस्फैक्शन को लेकर है, जो कि आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो आपके पास है, जो आप हो, उसके साथ आपको फील करना है। और ये संतुष्टि, ये ग्रैटिट्यूड एनर्जी किसी किसी कंडीशन के साथ अटैच नहीं करानी है डियर, तो फिर वो प्योर सेल्फलेस ग्रैटिट्यूड एनर्जी नहीं कहलाएगी। ओके, सो ये बेसिकली दो होमवर्क्स हैं जो पप्पा से आपको मिल रहा है। ओके, क्योंकि इसके बाद ही है आसन कार्ड। सो ये दो होमवर्क मैं कहूंगी, ये दो होमवर्क हैं जो पप्पा आपको दे रहे हैं, इसके ऊपर काम करो। ओके, चलिए यहां से देखते हैं अभी मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए पप्पा की तरफ से क्या मैसेज है।
चीयर्स। आपको जब रोना आ रहा है, आप जब रो रहे हो, वो आपके बहुत सारे कार्मिक बैगेज को क्लोज कर रहा है। सो अगर इस पर्टिकुलर समय के लिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर सकते, तो जो समय आपको स्माइल करवाएगा उस समय के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। आप कितना भी खुद सोचो कि नहीं क्यों नहीं कर सकते, हम स्माइल करेंगे तो जरूर ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, नहीं, तब भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि तब भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो बहुत कम है, इससे भी ज्यादा चाहिए मुझे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सिर्फ आपकी टेंडेंसी नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इस पर काम करना पड़ता है। ये टेंडेंसी मुझ में भी थी, इस पर बस काम करना पड़ता है, दैट्स ऑल। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो भी ह्यूमंस हैं यहाँ पर, हर एक इंसान के अंदर ये टेंडेंसी है। सो आपको जो टफ टाइम है, जो टाइम आपको बहुत रुला रहा है, जो टाइम आपको हर दिन हार को महसूस करा रहा है, फेलियर को महसूस करा रहा है, रिमेंबर वो समय आपको सक्सेस के लिए प्रिपेयर करा रहा है, वो समय आपको स्माइल के लिए प्रिपेयर करा रहा है। उस समय में तो ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रैटिट्यूड शो करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी दुख और दर्द आपको मिल रहा है, ये आपके कार्मिक बैगेज को क्लोज करवा रहा है। अगेन कर्मा के बारे में यहां पर बात हो रही है। ओह माय गॉड, ब्लेसिंग। सी, इस पर्टिकुलर एनर्जी आपको इस ब्लेसिंग के लिए तैयार करा रहा है। आपको ये ब्लेसिंग जरूर प्राप्त होगी, आप इस ब्लेसिंग के टाइम को जरूर देखोगे, बट ये जो टाइम पीरियड आप अभी देख रहे हो या फिर जब भी आप देखते हो, प्लीज इस टाइम पीरियड को समझो। इसकी सच्चाई यही है कि ये टाइम पीरियड इज पेविंग द वे फॉर यू सो दैट यू कैन रीच टू दिस ब्लेसिंग। इस ब्लेसिंग तक पहुंचने के लिए आपको कार्मिक बैगेज क्लींस करना पड़ेगा। कार्मिक बैगेज कैसे क्लींस होगा? इससे क्लींस होगा। सो ये आपके शत्रु नहीं है, ये आपके मित्र हैं, जो आपको आपके बैगेज को क्लीन करने में मदद कर रहा है, ताकि आप इस ब्लेसिंग तक पहुंच सको। यही सच्चाई है। यहां से देखते हैं अभी। नहीं, ये कार्ड मैं लूंगी, स्टे इन इंटीग्रिटी। चेंजेस, enchanted, कब आपको जिंदगी में चेंज लाना है एंड कब आपको सिर्फ ऑब्जर्वर बनना है। जो भी चल रहा है सिर्फ ऑब्जर्वर बन के सिर्फ उसको देखना है, अपने पार्ट से जो भी करना है वो करना है, एंड सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ चेंजेस नहीं लाना है। ये दोनों चीज आपको समझना पड़ेगा। कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है, कब आपको सिर्फ इंतजार करना है, कब आपको इनिशिएटिव लेना है। ये दोनों एक्सट्रीम्स को आपको समझ के चलना है, और वही है उसी को बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यू आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ इंटीग्रेशन। तब जाकर आप देखोगे बेसिकली कि आपके लाइफ में आपके विशेस फुलफिल हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर पा रहे हो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ग्रेस एक वर्ड सुनाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर मतलब किसी भी कार्ड में लिखा तो नहीं है, लेकिन यस, अंदर से मुझे ये वर्ड आप लोगों के लिए चैनल हो रहा है, ग्रेस। जब टफ टाइम चल रहा हो तो भी आपको ग्रेसफुली मेहनत करना है। आपकी ग्रेस आपके आने वाले दिनों को और भी ज्यादा ग्रेसफुल बनाएगा।
ओके, हर एक काम, हर एक सोच, आपकी बातें, आपकी प्लानिंग, आपके गोल्स अलाइनमेंट में होनी चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए। एक्सट्रीम्स को समझना है, कब एक्शन लेना है, कब इंतजार करना है। अगर ये टाइम थोड़ी सी स्टक है, ये टाइम अगर थोड़ी सी डिले आपको फेस करा रहा है, सो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। अगर ये टाइम आपको प्रोग्रेसिव एक समय दिखा रहा है, तो चलो दौड़ते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी में रहना। ओके, मदर नेचर को फॉलो करो। प्रकृति आपको क्या दिखा रही है, ये काम बहुत धीमे धीमे से चल रही है, तो बस ठीक है, उसके साथ चलो। उसके साथ जो भी अपने अंदर चेंजेस लानी है वो देखो, या फिर बाहर अगर कुछ चेंजेस लानी है वो देखो, कहाँ पर क्या चेंजेस लाना है वो देखो। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लो, हीलिंग करो। ओके, एंड जस्ट एंजॉय द जर्नी। एंड जब चीजें फास्ट प्रोग्रेस ले रही हैं, वही चीज जब फास्ट प्रोग्रेस लेने वाली है, उसके साथ भी अटैच नहीं होना है एंड ऑब्सेस नहीं होना है। जब फास्ट प्रोग्रेस हो रही है, बस रन करो, रन करो, रन करो। उस फास्ट प्रोग्रेस में और भी कितना खुद को हासिल करा सकते हो, कैसे हासिल करा सकते हो, कितना कुछ न्यू शुरू कर सकते हो, फिर से देखो। फिर से आने वाले समय में एक स्लो साइकिल आप देख सकते हो। फिर से स्लो साइकिल में आपको गो विद द फ्लो चलना है, स्लो चलना है एंड हीलिंग में रहना है। ये होता है बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड लाइफ। और इसको जब आप सीख जाओगे, योर लाइफ विल बी एन्चेंटेड, विल बी मैजिकल। ओके, तो देखते हैं अभी आपको कहाँ से शुरू करना है। बोला तो बहुत कुछ गया है, लेकिन आपके एनर्जी वर्क आपको कहाँ से शुरू करनी चाहिए। प्लीज इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जो भी कार्ड्स अभी हम निकालेंगे, मेक अ मील, कुकिंग करना, कुकिंग के साथ जुड़ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद एक कलेक्टिव एनर्जी आ रही है। जितना ऑल्सो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली, क्योंकि आप लोगों के लिए संतोष का कार्ड भी आया है, कुकिंग करके लोगों को खिलाना। अगर नीडी लोगों को, भूखे को आप खिलाना चाहते हो, अपने हाथों से कुछ बनाए हुए कोई भी डिश आप खिलाओ। उसमें जो संतुष्टि आपको प्राप्त होगी ना, बेसिकली आप उस फील, अगर थोड़ा सा भी अवेयर आप हो, या फिर अवेयरनेस में आप रह पाते हो, मेडिटेटिव स्टेट में अगर आप ऑलरेडी हो या फिर रह पाते हो, आपको संतुष्टि का रियल जो फीलिंग है वो महसूस होगी। उस मोमेंट में जब लोग खाकर बोलेंगे कि अरे वाह क्या बनाया है ये खाना, या फिर जब तारीफ करेंगे आपके खाने की, आपके डिश की, वो जो संतुष्टि आप महसूस करोगे, वही है रियल संतुष्टि। नो सेल्फिशनेस वहां पर, सिर्फ और सिर्फ सेल्फलेस एनर्जी है वहां पर, वो है संतुष्टि। उस फीलिंग को फील करना है, उस फीलिंग को लिटरली अपने स्किन में फील करना है, अपने अंदर फील करनी है। और जहां कहीं भी वो फीलिंग, आने वाले दिनों में जहां कहीं भी वो फीलिंग नहीं है, उसको आप संतुष्टि का नाम नहीं दे सकते, उसको आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी का नाम नहीं दे सकते। सो बेसिकली आप रूबरू होगे जब ये करोगे ना, तो आपको बेसिकली सामने से दिखेगा संतुष्टि जो फीलिंग है रियल में, प्योर में, वो फील कैसे होता है। यहाँ पर अगर कोई होम मेकर है, उनको तो हर दिन शायद होता होगा, अगर वो अवेयर रहते हैं तो। मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हो जाएं। एक्चुअल ना मैं यहाँ पर वही बोलने की कोशिश कर रही थी कि ये फीलिंग तभी आपको महसूस होगी जब आप मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे। जब तक मेडिटेटिव स्टेट में नहीं रहोगे, जब तक अवेयर नहीं रहोगे ना, तब तक वो फीलिंग स्किन में फील नहीं कर पाओगे। जो हम विजुअलाइजेशन के साथ हमेशा बोलते हैं ना कि विजुअलाइजेशन, या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ, उसको आपको स्किन में फील करना है, तभी जाकर वो पर्टिकुलर चीज जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो सकता है। लेकिन ये स्किन में कैसे फील कर सकते हो? विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत लोगों के लिए टफ होता है, बहुत लोग इसको टफ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेटिव स्टेट में नहीं रह पाते या फिर नहीं रहते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी फीलिंग को रियल में स्किन में फील करना, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेटिव लोगों के लिए ही हो सकता है। और मेडिटेशन इज नॉट अबाउट जस्ट सिटिंग एंड आंखें बंद करके आपको कुछ फील करना है, नहीं, वो तो बस प्रैक्टिस है। ठीक है, बस प्रैक्टिस है वो। उसकी बाई प्रोडक्ट कुछ और है। मेडिटेटिव स्टेट उसकी बाई प्रोडक्ट है।
ओके, सो यस दैट इज व्हाट इज कमिंग ओवर हियर। सो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। बाकी दैट्स ऑल माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बप्पा को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।